हाँ जी, क्या हाल-चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको भी ये जो आने वाली सीटी है 2026 की अगर ये क्लियर करनी चाहे वो 12th लेवल की हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, तो मैं बताऊँगा कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है और बहुत ख़ास। अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखो तो आपको समझ में आएगी सीटी को पास करना कितना आसान है। इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा पकड़ करनी है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे कैसे-कैसे पढ़ना उन सब की ज़रा बात करेंगे, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिसकी सहायता से आप समझ सकें। ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि सीटी अगर पास करनी है तो बस ये 4 सब्जेक्ट पढ़ो। तो उन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन से वो 4 सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिनको पढ़ने से जो हमारी सीटी है वो क्लियर होगी। तो मैं कुछ बेसिक सब्जेक्ट है वो आपको बताऊँगा जिससे कि आने वाली जो एग्ज़ाम है आपका उसमें आपको काफ़ी जो हेल्प है वो देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है, ओनली जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिससे कि आप इजीली उसको क्लियर कर पाओ। तो बात करते हैं जो सब्जेक्ट है 4 ये अपने कौन से होंगे। तो पहला जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, कौन सा? पहला सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका हिंदी। आप अगर 12th पास हो तो आपको हिंदी आपने वैसे ही पढ़ रखी है और आप थोड़ा सा और कंपटीशन तो आपको पता ही है 12th वाली और जो कंपटीशन वाली हिंदी इसमें काफ़ी कुछ फ़र्क होता है। तो पहला सब्जेक्ट है वो आपको हिंदी है अपनी वो स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हिंदी के हम मिनिमम क्वेश्चन मान के चले तो कम से कम बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे हिंदी के। पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश आपको अच्छे से करनी है तो 10 क्वेश्चन हम इसके मान के चलते हैं। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो होगा हमारा जीके का। जीके में आपको पता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आती है, हिस्ट्री आती है और ज्योग्राफी आती है। तो हम मिनिमम से मिनिमम अगर इन तीनों के और एक राजस्थान पॉलिटी भी आपकी आती है तो इन चारों के अगर हम मिनिमम क्वेश्चन मान के चले, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, तो वो आपके 40 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है वो आएंगे। तो 40 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हो गए आपके इसके हिंदी के। तो 60 क्वेश्चन आपके हो गए अगर आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है। और लाने कितने में 40% लानी है तो हमें 75 से 80 क्वेश्चन है वो सही करने हैं। तो अब चौथा जो सब्जेक्ट है आपका तो वो पढ़ना है आपको करंट अफेयर। क्योंकि इतना कोई लॉजिक उसमें है नहीं, लिखी लिखाई चीज़ें हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ आपको समझना नहीं, बस अच्छे से जो चीज़ें हैं वो आपको रटनी है। तो चौथा सब्जेक्ट आपका रहेगा करंट अफेयर। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले अपनी हिंदी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद में आपकी जो इंग्लिश है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जीके जिसमें आपके राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान भूगोल, इनको आप अच्छे से कवर करें। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप नेशनल और इंटरनेशनल और नेशनल और जो आपके राजस्थान का वो करंट अफेयर अच्छे से पढ़े, जिससे कि आपके अगर ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ढंग से, ये नहीं कि मतलब टाइम पास कर लिया, क्योंकि इतने कम सब्जेक्ट तो ये इनकी अगर आपकी अच्छी पकड़ होगी इन सब्जेक्ट पे तभी जाके आप जो है इसको क्लियर कर पाएंगे और जो अच्छे से एग्जाम है उसको निकाल पाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो इसको आप एक बार जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को एक बार अच्छे से ट्राई करो जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट है वो देखने को मिले। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जो आपको चीज़ बताइए उस पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। और जो आने वाली आपकी टेस्ट सीरीज है जो भी आती है इससे रिलेटेड उनको अच्छे से ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है आप उनको निकालिए जिससे कि आपको हेल्प पे काफ़ी मिलेगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।